Hello, my dear students. Today we are learn a computer subject, standard 12th. So let's start. Chapter 1, Creating HTML Forms Using Composer. We may use a web page to fill information about ourselves or a product. हम वेब पेज का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। HTML form are used to help the visitors of the web page to input data. It allows for more interactivity and control in data entry. फॉर्म्स का यूज़ होता है इंफॉर्मेशन भरने के लिए। वो इंफॉर्मेशन हमारी भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। ऑनलाइन कोई वेबसाइट या पेज हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे फॉर्म्स होते हैं और कई बार हम वो फॉर्म्स यूज़ भी करते हैं। HTML फॉर्म्स के विजिटर जो होते हैं वो वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो उसका डेटा है वो फॉर्म के थ्रू इनपुट होता है। जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हमें फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म अब ऑनलाइन हो गया है, अभी तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। तो उससे क्या होता है कि जो इंटर एक्टिविटी है विजिटर और इंटरनेट के बीच में वो बहुत बढ़ जाती है और डेटा एंट्री को कंट्रोल करना इजी होता है। अब वो ईमेल अकाउंट ओपन करता है या तो वेबसाइट में पासवर्ड और आईडी क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और वो अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए भी फॉर्म का यूज़ करता है। इंटरनेट पे डेटा भरने के लिए हम HTML फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म बाय यूजिंग HTML एलिमेंट्स। HTML forms contain elements like label, checkbox, text input field, radio button, submit button, reset button, and many more. These elements are used to enter the data as well as validate the data within the form. फॉर्म्स में लेबल होते हैं, चेकबॉक्स होते हैं। चेकबॉक्स में आप अपनी हॉबी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबकी हॉबी मल्टीपल हॉबी हो सकती है, तो उसमें चेकबॉक्स का यूज़ किया जाता है। और रेडियो बटन में मेल और फीमेल सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फॉर्म कंप्लीट करने के लिए लास्ट में सबमिट बटन होता है। और रीसेट, हम टेक्स्ट बॉक्स का सारा डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो हम रीसेट बटन का यूज़ कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम सारे टेक्स्ट बॉक्स क्लियर कर सकते हैं। ये साथ ही साथ फॉर्म के डेटा को वैलिडेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टेंट नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, तो वो 10 डिजिट ही लेगा। जब हम 11 डिजिट टाइप करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स में एरर शो करेगा। वो रॉन्ग डेटा एंटर नहीं कर सकते हम वहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है फॉर्म, सेकेंड टेक्स्ट एरिया, थर्ड इनपुट और फोर्थ सिलेक्ट एंड ऑप्शंस। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे फॉर्म। द टैग फॉर्म इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्म टैग यूज़ करेंगे। उसमें एक्शन नाम का एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। एक्शन एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन द फॉर्म इज़ सबमिटेड। जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तब हमारा डेटा कहाँ पे जाएगा वो हम एक्शन की मदद से कर सकते हैं। एक्शन एक एट्रीब्यूट है, उसमें इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम लिखा है, वो एज अ वैल्यू लिया जाएगा। एट्रीब्यूट एक्शन के अंदर हम जिस भी फाइल का नाम लिखेंगे उस फाइल पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तब हम उस फाइल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब सेकेंड है मेथड। मेथड दो टाइप की आती है, गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट मेथड डेटा को फॉर्म से रिट्राइव करने के लिए यूज़ होती है और इसकी लिमिटेशन है हम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही वन टाइम पर सेंड कर सकते हैं, और पोस्ट में हम डेटा लेंथ के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जितना चाहे उतना डेटा सेंड कर सकते हैं।
सेकेंड है इनपुट एलिमेंट. इनपुट एलिमेंट आर यूज टू इंसर्ट अ वेरियस फील्ड लाइक रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक बॉक्स इन द फॉर्म. जब हमें चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन वो सब इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम इनपुट एलिमेंट यूज़ करते हैं. इनपुट टैग के 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट है: टाइप, नेम और वैल्यू. The type attribute of input element specify the field that is to be created in the form. Name. Name attribute specify the name to be used for the field in the form. Value. Value attribute specify the default value of the field in the form. नीचे देखिए टाइप एट्रीब्यूट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, पासवर्ड, सबमिट एंड रीसेट. टेक्स्ट. टू क्रिएट टेक्स्ट फील्ड लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड करते हैं उसके लिए. ये रेडियो बटन है मेल और फीमेल के लिए. चेकबॉक्स हॉबी के लिए. पासवर्ड. जब हम ईमेल आईडी और पासवर्ड पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वैलिडेट करेगा, उसके लिए यूज़ होता है. सबमिट बटन और रीसेट बटन. और एग्जांपल में आप देख सकते हैं इनपुट, ये एट्रीब्यूट यूज़ हुए हैं टाइप, नेम और वैल्यू. इस तरह से हम ये इनपुट फील्ड के एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. थर्ड है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट. This element allows multi-line text input, enter comments, report, long description, etc. जब हमें एड्रेस जैसी फील्ड को इनपुट करना है तब हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि एड्रेस में हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसलिए टेक्स्ट एरिया एलिमेंट हम यूज़ करेंगे. द साइज ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी डिस्क्राइब बाई रोज एंड कॉलम्स. रोज कॉलम्स आर एट्रीब्यूट ऑफ दिस एलिमेंट. टेक्स्ट एरिया ये टैग है, उसका यूज़ करके हम ये एड्रेस वाली फील्ड को डाल सकते हैं. ये एग्जांपल में देखो, उसमें रोज़ और कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी रोज़ और कॉलम्स को बड़ी छोटी कर सकते हैं, टेक्स्ट की साइज़ को, टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ को. फोर्थ है सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट. This element is used to create a drop down list or menu list. Select. जब हमें कोई सिटी डालनी हो तब हम ये यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल में देख सकते हैं सिलेक्ट और नीचे ऑप्शन टैग यूज़ हुआ है उसके अंदर, और जो सिटी हमें ऐड करनी है वो एज वैल्यू इज इक्वल टू हमें सूरत ऐड करना है तो हम सूरत लिख देंगे और वैल्यू में, और डिस्प्ले होगा वो टैग के बाहर दिखेगा, जैसे कि ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू सूरत, ब्रैकेट ओवर हो रहा है और हमने सूरत लिखा है, वो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमें शो होगा. इस तरह से सिटी और स्टेट के लिए हमें सिलेक्ट ऑप्शन यूज़ करना है. दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. हम वो टेक्स्ट बॉक्स और वो सब यूज़ करके फॉर्म हमारा ऐसा दिखेगा. नेक्स्ट, हाउ टू मेक HTML फाइल. फर्स्ट है नोटपैड. सेकेंड, नॉलेज ऑफ HTML टैग. थर्ड स्टेप, सेव एज अ .html or .htm and then open file in any browser so we can show our form. And last, homework. First, what is used of HTML form. HTML form का यूज़ क्या होता है. Second, write down the steps of how to create HTML file. HTML फाइल क्रिएट करने के स्टेप्स लिखने हैं. एंड थर्ड, व्हाट आर द 4 फॉर्म एलिमेंट्स. फॉर्म के 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो लिखना है. थैंक यू.